एपिसोड 40 की स्टार्टिंग होती है और क्वांगलिंग मन में कह रहा होता है, अच्छा नैन के सामने तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो और सच्चाई बहुत ही जल्द सामने आ जाएंगी और अब जब मैंने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला है तो मुझे अपनी असली पहचान दिखानी ही होगी। तब वो आगे उससे कहते हैं हाँ ठीक है और फिर शिफ्ट ड्रामा को समय बाद का समय दिखाया जाता है और वो एक जगह पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं आखिरकार हम पहुंच गए। और फिर क्वांगलिंग गाड़ी से उतरकर वो गेट ओपन करता है और कहते हैं नैन ध्यान से कहीं तुम्हें चोट न लगे। और वहीं ये सब देख वांगफू गुस्सा हो रहा होता है और फिर वो क्वांगलिंग को पैसे देते हुए कहते हैं कीप द चेंज और नैन को लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं नैन हैरानी से मन में कहती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना ज्यादा बचकाना है। और वहीं क्वांगलिंग गुस्से से मन में कहने लगता है हुआंगफू तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझे पीछे धकेल सकते हो और मैं इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाला। और फिर वो लोग हमें रेस्टोरेंट के अंदर दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग शांत बैठे हुए होते हैं और क्वांगलिंग आगे मन में कहता है हुआंगफू मैं तो बस तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता हूँ, देखना मैं क्या करता हूँ अब। और तभी अचानक वहाँ पर शिंकिंग आ जाती है और गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है क्वांगलिंग तुम कमीने। और वहीं उसकी आवाज सुन वो पीछे घूमती हुई कहता है शिंकिंग तुम। और वहीं शिंकिंग को आता देख हुआंगफू स्माइल करने लगता है और क्वांगलिंग आगे कहता है क्या ही इत्तेफाक है तुम भी यहाँ पे। और फिर हुआंगफू से कहता है शिंकिंग तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती। तब फिर वो बैठती हुई कहती है हाँ जरूर मुझे भी वैसे भी बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। और ये कहती है वो क्वांगलिंग को चिमटी लेती है और वहीं क्वांगलिंग फुसफुसाती हुई कहता है शिंकिंग तुम ये क्या कर रही हो। फिर हुआंगफू से कहता है लीजिए खाना लीजिए। और तभी शिंकिंग की नजर क्वांगलिंग के हाथों पे पड़ती है और फिर वो फूड खाने लगती है और कहती है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और वहीं क्वांगलिंग उसे ये सब करता देख ब्लश करती हुई कहता है तुम यहाँ ठीक से बैठो। तब इस पर वो से कहती है वो मेरी कमर में दर्द हो रहा है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है इस सब के जिम्मेदार तुम ही हो, वैसे भी तुमने कल रात बहुत ही ज्यादा मस्ती की। और उसको ये सब कहता देख वो उल्टी करने लगता है और मन में कहता है ये लड़की पागल हो चुकी है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। फिर आगे हुआंगफू नैन को एक डिश देता है और कहता है तुम इसे ट्राई करो ये काफी ज्यादा टेस्टी है। और फिर शिंकिंग आगे गुस्से में कहती है नैन तुम बिल्कुल भी हमें गलत मत समझना, वैसे भी हम दोनों की सगाई हो चुकी है और हमारा साथ में इंटीमेट होना कोई बड़ी बात नहीं है और तुम्हें इस सब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्यों है ना। और फिर तभी शिंकिंग की नजर टैंक पे पड़ती है और उसे देख वो कहती है वाह ये बच्चा कितना ज्यादा क्यूट है, नैन क्या ये तुम्हारा बेटा है। तब इस पर नैन उससे कहती है हाँ उसका नाम टैंग है, चलो टैंग आंटी शिंकिंग को हेलो कहो। तो फिर टैंग आगे कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई आंटी शिंकिंग। और उसको ये कहता देख वो खुश होती हुई कहती है गुड बॉय। फिर वो आगे क्वांगलिंग से कहती है क्वांगलिंग ये बच्चा कितना ज्यादा प्यारा है ना, हम भी एक ऐसा ही करेंगे। और उसकी ये बातें सुन वो चौंकती हुई कहते हैं क्या। फिर वो आगे उससे कहते है शिंकिंग तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी सगाई। और तभी बीच में उसको काटती हुई वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, पर कोई बात नहीं, मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे तो बस मैरिज लाइसेंस चाहिए। और वहीं उसकी ये सब बातें सुन क्वांगलिंग घबराती हुई मन में कहता है वो ये क्या बकवास कर रही है, हम दोनों तो सिर्फ दोस्त है, नहीं मुझे कुछ भी कर कर नैन को इस सब के बारे में अच्छी तरह से समझाना होगा। फिर उन दोनों की नजर टैंक पे पड़ती है जहाँ पर वो डम्पलिंग खा रहा होता है और तभी शिंकिंग भी गुस्से से क्वांगलिंग को डम्पलिंग खिला देती है और मन में कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलने दूंगी। फिर आगे वो नैन से कहती है मिस नैन मुझे तो लगा था कि आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन अब मुझे पता चला कि आप मिस्टर हुआंगफू की वाइफ है और आप दोनों के जीन्स टैंक के अंदर गए हैं और इसीलिए वो काफी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम है। और फिर हुआंगफू कहता है वैसे आप दोनों की जोड़ी भी काफी अच्छी है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।